छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, मेहनत कर बेशुमार मंजिल की तलाश ना कर, एक दिन खुद ही मिल जाएगी मंजिल तुम्हें, एक दिन खुद ही मिल जाएगी मंजिल तुम्हें, बस सही समय आने का इंतजार तो कर। मित्रों, मैं बाबा मिथुन भवकाल एक्सप्रेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट और उसके बाद ग्रुप डी, एनटीपीसी, आर्मी जीडी, एसएससी जीडी में पूछे गए सारे प्रश्नों को देख रहे थे। ए बाबू, कल तक तो इजी क्वेश्चन था। बहुत ने कमेंट्स भी किया कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ, पूछता था, लेकिन इधर विगत कुछ वर्षों में टाइप को चेंज किया गया है। तो आइए नेक्स्ट लेवल जो है स्क्वायर रूट का, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15 इक्वल टू 1। आपको यह क्वेश्चन बाबू ऐसे भी दे सकता है कि 8 माइनस 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा। ए बाबू, वर्गमूल यदि कहेगा तब सब पर रूट होगा, वर्गमूल नहीं कहेगा तो डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन दिया रहेगा। आइए तो बनाते हैं। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन फंसे तो ये बाबू, रूट के अंदर में जो छोटा वाला रूट है उसके बाहर में हर हमेशा 2 को फंसाना है। इसमें पहले से 2 फंसा हुआ है, इसीलिए इसको बनाने में कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगा। यदि प्रश्न माइनस में है तो बाबू आपका उत्तर भी माइनस में ही आएगा। तो पहले तो यह ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नियमानुसार यदि प्रश्न में माइनस दिया हुआ है तो बाबू उत्तर भी माइनस में ही आएगा। कंफर्म है? यदि प्लस दिया रहता तो उत्तर प्लस में आता। अब आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि एक बात को ध्यान रखना है मेरे बच्चों, कि बाबू छोटे वाले रूट के बाहर में 2 फंसेगा। आप आइएगा तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ है और यहाँ है, जहाँ 2 छोटे वाले रूट के बाहर में नहीं फंस रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो छोटे वाले के आगे में 2 हम लेकर ही आएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इसके आगे में 2 फंसा हुआ है, नो टेंशन, सबके ऊपर में रूट है, नो टेंशन। इस 15 को बाबू आपको 2 भाग में ऐसा तोड़ना है, आगे में 2 है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। 2 नहीं रहता तो 2 लाने की कोशिश करते और एकदम आएगा, टेंशन नहीं लेना है। इस 15 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि उसको तोड़ने पर जब उसको जोड़े तो वह जुड़कर यह जो आपका रूट के इस 2 के बगल में जो है और बीच में जो चिन्ह लिया हुआ है उसके बराबर तोड़ना चाहिए। ऐसा अंक में तोड़ना है छोटे वाले रूट को। छोटे वाले रूट के अंदर में जो है जिसको तोड़ने पर यह जो डिजिट दिया गया है इसके बराबर आना चाहिए। तो हमने इसको तोड़ लिया। देखिए 5 और 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 आएगा और बाबू जब जोड़ेंगे तो 5 3 8 आएगा। कोई डाउट नहीं है। गुना करने पर रूट के अंदर वाला अंक आना चाहिए और जोड़ने पर बाबू बाहर वाला अंक 8 आना चाहिए। हमने 5 3 लिया, 5 3 8 होगा और 5 तिया 15 होगा। हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ कि ये बाबू आपका 5 आया और 3 आया। 5 3 आया। मैंने पहले बताया कि माइनस में है तो आंसर माइनस में ही होगा, अर्थात बीच में माइनस लेगा। अब 15 रूट में था और इस 15 को ही हम लोग 5 और 3 में तोड़े हैं, इसीलिए बाबू इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट। और अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी
माय राइट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन को भी उसी प्रकार देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम चुटकी में बना लेंगे। पूरे के ऊपर रूट है और अंदर में एक छोटा रूट है, और इस छोटे वाले रूट के बाहर में बाबू देखिए 2 फंस रहा है, अर्थात पहले वाले ट्रिक पर ही काम करेंगे, कोई कंफ्यूजन का सवाल भी नहीं है। इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर बाबू 5 आए। बीच में प्लस का चिन्ह है, इसीलिए माइनस वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो अरे बाबू माइनस वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा 3 ऑप्शन। आइए कोई दिक्कत नहीं है, 6 को तोड़ते हैं, जोड़ने पर 5 आए, 3 और 2, 3 दूनी 6, गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 3 2 5 आएगा। तो इसका मतलब 2 अंक मिला, 3 2। बहुत को कंफ्यूजन होगा कि क्या सर बड़े वाले को आगे लेना है कि छोटे वाले को लेना है। ए बाबू जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हर हमेशा बड़ा वाला ही अंक आगे होगा, छोटा वाला पीछे होगा। बड़ा वाला अंक आगे होगा, छोटा वाला अंक पीछे होगा। पहले वाले में भी देखिए बड़ा अंक 5 था, आगे हुआ, छोटा अंक 3 था, पीछे हुआ। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आइए, बड़ा अंक 3, छोटा अंक 2, 3 आगे 2 पीछे। क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है, इसीलिए बाबू प्लस का चिन्ह। चूंकि इस रूट 6 को हम तोड़े थे, 3 दूनी 6 रूट में था, इसीलिए इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट होगा। अब बताओ इसमें से कौन ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है? तो ये बाबू मेरा पहला आंसर सही नजर आ रहा है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। आइए मेन टॉपिक अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहला वाला यदि समझ में आ गया है तो मैं इसको मिटा देता हूं और इस क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए बाबू तीसरा क्वेश्चन जो था आपका 12 + 6 √3 था और इसका वर्गमूल बोल रहा है। इसका मतलब है कि सब पर रूट होगा। एकदम क्लियर है, वर्गमूल बोला सब पे रूट होगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर आप बोले तो छोटे वाले रूट के बाहर में 2 फंसना चाहिए, लेकिन यहां तो 6 फंस रहा है। यही तो बाबू ट्रिक है कि इस 6 को हमको 2 के टर्म में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 6 को तोड़ सकते हैं। 2 तिया 6, देखिए 2 बाहर निकला कि नहीं निकला? एकदम निकला। इसका मतलब 2 गुना 3 √3 और यहाँ 12 तो 12 प्लस तो प्लस और सब पर रूट अंडर। लेकिन मेरा ट्रिक यह है बाबू कि हर हमेशा 2 आगे रहना चाहिए और उसके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। तो सवाल उठता है 3 कहां जाएगा? तो 3 बाबू इस रूट के अंदर लाएंगे। आप बताओ यदि इस 3 को हम रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3 किसका वर्गमूल होगा? तो 3 बाबू 9 का वर्गमूल होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। यदि हमको 4 को रूट के अंदर लिखना था तो 4 को हम क्या लिखेंगे? तो बाबू रूट के अंदर 16 लिखेंगे, तब तो बाहर 4 आएगा। यदि हमको 5 को रूट के अंदर लिखना था तो रूट 25 लिखाएगा। बोलो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? एकदम लिखाएगा। इसका मतलब है कि इस 3 को हम हटा सकते हैं और यही ट्रिक है। 2 के साथ जो भी आएगा उसको बाबू रूट के अंदर भेजना है। तो चलिए भेजते हैं। 12 का 12 प्लस का प्लस, और बाबू जब इस 3 को रूट के अंदर भेजेंगे तो यहां देखिए 3 को जब रूट के अंदर भेज रहे हैं तो रूट 9 हो रहा है, तभी तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। 4 को भेज रहे हैं तो रूट 16 हो रहा है, तभी तो वर्गमूल 4 होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। इसीलिए 2 बाहर हो गया और रूट के अंदर 3 पहले से मौजूद था और इस 3 को भीतर लाए तो यह 3 किस में कन्वर्ट हो गया? रूट 9 में।
तो रूट पहले से है ही, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, क्योंकि गुना का चिन्ह होगा, अंदर जाएगा तो गुना का चिन्ह होगा, एकदम होगा। और 9 का 9, समझ में आ रहा है? एकदम आ रहा है। अब आप देखो, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 12 तो 12 प्लस 2 और रूट अंडर 9 तिया 27। अब आप देखो, पहला और दूसरा क्वेश्चन जैसे हम बनाए थे वैसे में 2 फंस रहा है और 2 के साथ कोई नहीं आ रहा है। ए बाबू, पहले दूसरे क्वेश्चन में चिन्ह का भी खेला था, यहां भी चिन्ह है, प्लस आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर प्लस में ही आएगा, माइनस का तो सवाल ही नहीं है। इसका मतलब चौथा गलत हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 27 को ऐसा तोड़ना है कि बाबू गुना करके 27 आए, लेकिन जोड़ने पर 12 आए। तो 27 को आप जब तोड़िएगा बाबू, 27 को जब आप तोड़िएगा तो देखिए 9 और 3, 9 तिया 27, गुना करने पे 27 और 9 3 12। बोलो होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। प्लस का चिन्ह था, इसीलिए बाबू बीच में किसका चिन्ह आएगा? प्लस का ही चिन्ह आएगा। माइनस देखिए पहले गलत कर दिए हैं। इस 27 को आपने 9 3 में तोड़ा था और 27 रूट में है, इसीलिए बाबू इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट। लेकिन हमारा आंसर अभी एग्जैक्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये बाबू 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यह तो निकल गया 3, प्लस तो प्लस और रूट 3। अब देखिए ऑप्शन में साफ भी नजर आ रहा है कि यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा और यही ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया। एनी डाउट? नो डाउट। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बड़ा ही यह लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना गौर से। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन में वर्गमूल लिख दिया है, इसका मतलब साफ है बाबू कि इसके ऊपर भी होल रूट होगा, पूरे पे रूट होगा। अब आइए पुराने वाले क्वेश्चन पे ही डाटा आ गया है, लेकिन कंफ्यूजन यह है कि आगे में 2 फंस नहीं रहा है, इसको फंसाना होगा। फंसाने में आप लोग माहिर हैं, चलिए फंसाते हैं। तो ए बाबू कैसे फंसेगा? रूट अंडर 3 प्लस रूट 5, 2 हमको आगे लाना है, तो हमने यहां पर 2 आगे में लाया, लेकिन बैलेंस गड़बड़ा रहा है। मैथ का रूल है कि बैलेंस इक्वल करके चलना है। तो 2 से ऊपर में गुना किए तो बाबू 2 से हमने भाग दे दिया, और अब आप इसको कटाइएगा तो फिर वही डाटा 3 प्लस रूट 5 आएगा, एकदम आएगा। इसका मतलब साफ है कि हमने 2 फंसाने के लिए 2 जब गुना किया तो 2 से भाग भी दिया। आपको भी यही करना है। यदि 2 नहीं है तो 2 से गुना कीजिए और 2 से ही नीचे में भाग दीजिए। अब आपको नजर आ रहा है कि बाबू इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो यह आके निकलेगा 3 प्लस 2 रूट 5 बटा 2। अच्छा नहीं लग रहा है तो एलसीएम निकालिए और भिन्न का जोड़ घटाव बनाइए। एलसीएम निकालिएगा बाबू तो 1 2 का एलसीएम क्या निकलेगा? 2 ही निकलेगा, एकदम निकलेगा, कोई डाउट नहीं है। और बाबू 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 2 आएगा, 3 दूनी 6 होगा, प्लस 2 से 2 भाग दिए, यहाँ 2 रूट 5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाले को आप गौर से देखो तो पहले वाला ही सिस्टम नजर आ रहा है कि ये सर छोटका रूट के बाहर में 2 हो और ओकर बाहर में चिन्ह हो और चिन्ह के बगल में कोई अंक हो। इसका मतलब है बाबू कि इस रूट 5 को आपको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 5 आ जाए और जोड़ने पर 6 आए। तो चलिए तोड़ते हैं, क्या दिक्कत है। रूट अंडर
रूट अंडर तोड़ रहे हैं, 6 का तो काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि तोड़ने के बाद आगे वाले अंक का कोई काम रहता ही नहीं है। तो 5 को जब आप तोड़िएगा बाबू, तो देखिए तो 5 और 1 लेते हैं। अभी हमने आपको बार बार बताया कि बड़ा अंक को आगे लेना है और छोटा अंक को पीछे लेना है। 5 1 को गुना करेंगे तो 5 एकम 5 ही आएगा, और 5 1 को जोड़िएगा तो 6 आएगा। एकदम आएगा, एकदम आएगा। इसका मतलब है कि इस रूट 5 को आपने 5 1 में तोड़ा था, तो ए बाबू इसके ऊपर भी 5 रूट और इसके ऊपर भी रूट। एकदम क्लियर है। बीच में है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह और बटा में क्या हो जाएगा 2, बटा में क्या हो जाएगा 2, बटा में क्या हो जाएगा 2। लेकिन ए बाबू यह 2 भी तो होल रूट के अंदर था, बोलो था कि नहीं था? तो क्या इसको हम सही मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसको एग्जैक्ट आप जब लिखिएगा तो रूट 5, बात को समझना आप गौर से, 5 प्लस 1 बटा 2 का होल रूट होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। कैसे होगा? तो देखिए, जब आप इसको अलग कीजिएगा तो ए बाबू आप बताओ हमको, 3 + 4 बटा 2 को क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं? 3 बटा 2 + 4 बटा 2 एकदम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 2 का एलसीएम 2, 3 तो 3, 4 तो 4। ये बचपन का भिन्न जोड़ घटाव है। आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, इतना तो पता ही होगा। फिर यह घूम फिर कर यही आ जाएगा। इसीलिए बाबू हमने इसको कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, रूट 5 बटा रूट 2 प्लस रूट 1 बटा रूट 2 एकदम लिखेंगे। अब रूट ऊपर नीचे है तो एक चीज समझिए आप, यहाँ रूट अंडर x बटा y बराबर रूट x बटा रूट y लिखाता है। एकदम लिखाता है, क्योंकि रूट तो पूरे पर है, इसीलिए हमने इसको तोड़कर अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर अलग अलग रूट था, तो जब अलग अलग रूट एक साथ रूट बन सकता है और एक साथ रूट अलग अलग हो सकता है, तो क्या यह अलग अलग रूट एक साथ होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। इसका मतलब है कि ये बाबू नेक्स्ट स्टेप पूरे पर रूट 5 बटा 2 प्लस तो प्लस, और यहां भी ऊपर नीचे रूट है, इसीलिए पूरे पर रूट 1/2। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज माय करेक्ट आंसर। ये हमारा 4 क्वेश्चन वीवीआई था जो लगातार सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। यदि हम लोगों से कोई भूल चूक हो रही है तो कमेंट्स में बताएं, और यदि नहीं हो रही है तो बाबू प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दिल से पसंद आए तो एक बार शेयर भी कीजिए। हम हैं भवकाल एक्सप्रेस। धन्यवाद।